देखिए अब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का ये है प्राइज देना ही चाहिए। देखिए अब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का ये है प्राइज देना ही चाहिए। ये कल्याण बहन जी बोला डेमोक्रेटिक अटैक हुआ है उनके ऊपर और पुलिस नहीं है, ये आरोप कर रहे हैं। देखिए हमने तो देखा है अटैक, अगर अटैक हुआ ही नहीं है तो कैसे अटैक बोल माने हम। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तो वीडियोस देखा है, वहां पर पुलिस तैनात थी और एक सांसद के लिए 2 पुलिस 4 पुलिस, कितने पुलिस चाहिए। असल में इनका हैबिट हो गया था कि सामने 500 पीछे 500 पुलिस लेके घूमने का। तो अब सरकार भी बदल गई है, अब पुलिस का जो काम है ये पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का वो काम करेंगे। तृणमूल के ये जो गाली गलौज वाले जो सांसद होते हैं इनके सिक्योरिटी के लिए नहीं है। और देखिए जो चोर है तो चोरी उनको बोला जाएगा, जो डकैत है उनको डकैत बोला जाएगा, जो चाल चोरी किया है उनको चावल चोर बोला जाएगा, जो ट्रिपल चोरी किया है उनको ट्रिपल चोर बोला जाएगा। दीदी, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो घटना घटी उसमें 5 जन गिरफ्तार हुआ और ये गिरफ्तारी में डायरेक्ट लिंक पाया जा रहा है लवली मोहित्रो का। ओ लवली, एक ही बात है ओ लवली, क्योंकि ये मार भी रहा है तृणमूल, घायल भी हो रहा है तृणमूल। तो ये तृणमूल की जो अंदरूनी जो झगड़ा है, जो कलेश है, वो तो बहुत सालों से हमने देखा है। आपको याद नहीं है बॉक्टुई, तृणमूल के एक गुट के साथ दूसरे गुट का झगड़ा हुआ, 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अभिषेक बैनर्जी वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए वो सुरक्षित रहे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल के लाया गया। और सबसे बड़ी बात है वो और उनके बुआ लगातार सेंट्रल फोर्स पे जो गंदे बातें उनके ऊपर उकसाना जो करते आए थे, वही सेंट्रल फोर्स आपको सुरक्षित बाहर लेके आ गए। नहीं तो लोगों के अंदर इतना नफरत है, इतना गुस्सा है, क्योंकि पिछले 15 साल में जो जो कारनामे आपकी बुआ की सरकार ने और आप लोगों ने किया है, तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो बोगे वो पाओगे। हॉस्पिटल का सीईओ का धमकाना, ममता बनर्जी का एक वीडियो ऑनलाइन में घूम रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए ममता बनर्जी शायद भूल गई है, अभी वो सीएम नहीं रही, वो शायद भूल गई है कि सत्ता में नहीं रही। मतलब सोचिए, जिनको सिर्फ एक पैन 40 दे के छोड़ दिया डॉक्टर ने, उनको जबरन बोल रहे कि नहीं उसको एडमिट करो। ये क्या इसीलिए कि सोमवार को उनको भवानी भवन में उनको हाजिरा देने का बात है, इसीलिए जबरन बुआ बोल रही है कि अपने प्यारे भतीजों को तुम अस्पताल में रहो, अपने आप को बीमार दिखाओ, दिखाओ कि कितना चोट मिला है। एक खरोच तक जिनको नहीं आई है उनको हॉस्पिटल में आईसीयू, आईडीयू, एचडीयू, क्या क्या सब नाम, उनको किसी भी हाल पे अस्पताल में भर्ती करने का जो प्लान फ्लॉप हो गया। इसलिए ममता बनर्जी का गुस्सा हमने देखा सुना। कल अभिषेक बैनर्जी को जाना पड़ेगा हाजिरा देने भवानी भवन में, क्या बोलेंगे? इसीलिए क्या ये नाटक पूरा रचा था, ये स्क्रिप्ट क्या इसीलिए रचा था सोनारपुर वाला, ताकि उनके ऊपर अंडा फेंका जाए या कोई कुछ फेंके और उसके बाद वो बोले कि नहीं मैं घायल हूं, इंजर्ड एंड हर्ट, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हो जाए ताकि भवानी भवन में हाजिरा देना ना पड़े। लेकिन देखिए, आप अगर आपको चोट लगा भी है रत्ती भर भी, आप स्वस्थ हो जाइए, लेकिन भवानी भवन में जब बुलाया गया है आपको जाना पड़ेगा। आपको याद नहीं है कि आपके जो कार्यकाल था तब कितने भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हो या सांसद हो, हर किसी को कितने आप लोग परेशान करते थे, वो भी बिना वजह। और अब तो वजह है, मतलब ये हर चीज का घोटाला करते थे, अब तो ये साइन का भी घोटाला, मतलब सब ये चावल चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी, सब चोरी के साथ अब ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की भी चोरी तृणमूल कर रही है, ये तो स्पष्ट आ गया है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।